दोस्तों, आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर और है टेंसेस। और टेंसेस बहुत से लोगों को जो बेसिक स्ट्रक्चर है टेंस का वही नहीं पता होता। तो मैं आपसे तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स जो भी दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी की पूरी वीडियो देखें तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। और वो सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक करें, बेल आइकन्स पर भी क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस जो है इंफॉर्मेटिव आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड होती रहे। अच्छा देखिए, हम टेंस के अंदर क्या बात करते हैं, होता क्या है। लोगों को ये तो हर बंदा जानता है कि भाई टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होता है, ये तो सब बोलते हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा क्या आता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि टेंस के अंदर के जो सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आई किल अ स्नैक। क्या बनाया है? आई किल आ स्नैक। अब अगर मैं किसी से ये पूछता हूँ कि भाई ठीक है, ये हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है भाई, क्योंकि टेंसेस तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। लेकिन आप किसी से ये पूछो कि भाई आई क्या है, तो उसको ये नहीं पता भाई आई क्या है। किसी को पूछो किल क्या है, उसको ये नहीं पता किल क्या है। अगर हम बात करें और ये सेंटेंस बनाए कि आई एम लर्निंग अ लेसन, तो अगर मैं किसी से ये पूछूं कि एम क्या है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। कमाल देखें आप, बहुत से स्टूडेंट्स ये जानते ही नहीं है, सेंटेंस बना रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। तो बेसिक हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि होता क्या है। देखें, आई जो है ना, आई वी दे, ये मैंने एक चार्ट भी बनाया है, ये सब कहलाते हैं प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। मैंने ये डेफिनेशन भी एक मुख्तसर लिखी है, इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, कि जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि इंग्लिश के अंदर बहुत से पैराग्राफ के अंदर भी आपने देखा होगा, ऐसे राइटिंग्स के अंदर भी देखा होगा कि जब आप नाम को बार बार यूज़ नहीं करते, हम किसी की बायोग्राफी बता रहे होते हैं, किसी के बारे में पर्सनल डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जगहों पर कि हम उसका नाम बार बार यूज़ नहीं करते, हम उसकी जगह यूज़ करते हैं प्रोनाउन। हम मूवी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख दूं कि ये जैसे सेंटेंस है आई किल अ स्नैक, मैं लिख दूं सोहेल किल्स अ स्नैक, ये भी सही है जुमला, वर्ड ये भी सही है। लेकिन हम प्रोनाउन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं सोहेल की जगह, फिर हम क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, वी लिख देंगे। ये जो मैंने जो चार्ट बनाया है कि अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, देखें आई से मुराद होता है फर्स्ट पर्सन, आई का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जबकि सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में यू इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर में ही शी इट, ही शी इट थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन मीन्स उस बंदे के बारे में बात की जा रही है कि जो यहाँ मौजूद ही नहीं है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उस पर्सन के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदे से मुखातिब हूँ। सेकंड पर्सन का मतलब यू, जिससे मैं मुखातिब हूँ। थर्ड पर्सन वो कि जो स्टिल दिस ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी रूम, कि हम उसकी बात कर रहे हैं बट ही इज़ नॉट अवेलेबल इन द रूम, ये अवेलेबल नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि देखिए सोहेल जो एक नाउन है, नेम है। मैं लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल काशिफ किल्स अ स्नैक, वो भी एक नाम है। तो जो मैं नाउन की जगह यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है? वो प्रोनाउन है। तो सबसे पहले तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। और दूसरा ये कि ये प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्टिव काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है? एज अ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम किसी शख्सियत के बारे में या किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कोई काम कर रहा है। जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई प्ले अ मैच, मैं खेल रहा हूँ। आई वॉच अ टेलीविजन, मैं देख रहा हूँ। मतलब एक सब्जेक्ट, यानी जो पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा, थर्ड, वो कोई ना कोई वर्क कर रहा है। वर्क उसके ऊपर इम्पोज नहीं हुआ, वर्क इसके ऊपर इम्पोज नहीं हुआ, वर्क पर्सन खुद कर रहा है। चाहे वो खेल रहा है, दौड़ रहा है, खाना खा रहा है, प्लेइंग कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, मेकिंग का केक कर रहा है, कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन एक पर्सन जो है वो सब्जेक्टिव में काम कर रहा है। इसको हम इस बना पर कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? कि एज अ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव काम कर रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडेबल करना। प्रोनाउन तो है लेकिन काम किस बेस पे कर रहा है? सब्जेक्टिव, यानी उसको हम सब्जेक्ट बनाने के बेस पे
काम कर रहे होते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। और सेकंड जो हमने वर्ड यहाँ यूज किया किल, इसको हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, मेन वर्ब। इसको दो कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब भी कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ये क्या कर रहा होता है, क्योंकि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म शायद देखी होंगी, पढ़ी होंगी। 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। तो ये एक्शन वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शन कर रहे होते हैं। किल, मारना, रीड, राइट, डू, कट, मेक, रिसाइट, मेड, ये सारी के सारी जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, वो एक्शन वर्ब्स होते हैं कि जो किसी भी सेंटेंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रही होती है। इट शोज एन एक्शन। वर्ब की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, अगर हम वर्ब की डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखेंगे वर्ब विच शोज एन एक्शन। वर्ब विच शोज एन एक्शन, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन को शो कर रहा होता है ना। भाई आप प्रोनाउन तो यूज कर रहे हो ना, साथ में एक्शन भी तो हो रहा है। आई किल स्नैक, क्योंकि वो एज अ सब्जेक्टिव काम कर रहा है, वो भी कोई काम कर रहा है। यानी आप सेंटेंस के अंदर क्या शो कर रहे हो, ही किल्स अ स्नैक, उसने सांप को मारा, वो सांप को मारता है। आई किल अ स्नैक, मैं सांप को मारता हूं। तो किल्स क्या है, किल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन। तो वर्ब जो मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, वो आपको क्या शो करेगा, एक्शन को शो करेगा। और एक सेंटेंस मैंने लिखा एम, आई एम लर्निंग अ लेसन, वर्ड क्या आया, एम। ये आगे कंटिन्यूस की हम बात करेंगे तो इसमें एम का इस्तेमाल होता है। कुछ वर्ब्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर, these all these are called helping verb। इसको हम कहते हैं helping verbs। यहां मैं लिखता हूं helping verbs which support main verbs, which support main verb। मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, कॉमा, हैव, हैड। ये तमाम क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्ट करते हैं। भाई देखो ना, आई एम, अब एम का काम है एक्शन नहीं है, लर्निंग है, पढ़ना एक्शन है। लेकिन अब आई एम किलिंग अ स्नैक, तो किलिंग, मारना एक्शन है, एम हेल्पिंग वर्ब। ही इज लर्निंग अ लेसन, इज हेल्पिंग वर्ब। आई हैव रीड अ कुरान और आई हैव रिसाइटेड अ होली कुरान, तो मैं रिसाइटेड का वर्ड होली कुरान के लिए यूज करता हूं जब मैं तिलावत कर रहा हूं। तो हैव कोई एक्शन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का जो मकसद होता है ना, हेल्पिंग वर्ब का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सपोर्ट करता है मेन वर्ब को। और हमें ये पता होना चाहिए सेंटेंस के अंदर किसी भी टेंस को बनाते हुए कि हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, आया हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा रहे हैं। ये टेंसेस के अंदर ये 2 या 3 बेसिक चीजें होती हैं, एक तो वर्ब और एक आती है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और वर्ब मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि प्रेजेंट टेंस किस तरह बनाना है, पास्ट टेंस किस तरह बनाना है, कंटिन्यूस किस तरह बनाना है, परफेक्ट किस तरह बनाना है, हमने डिस्कस ही नहीं किया। हम तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बोलता क्या है, आई क्या है, उसके अंदर फॉर्म जो किल है वो क्या है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है। हम ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया मुबीन किल्स अ स्नैक, लेकिन हम नाउन की जगह प्रोनाउन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स शुड बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो। प्रोनाउन की बहुत आसान डेफिनेशन है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। वर्ब की सबसे बेस्ट डेफिनेशन शोज एन एक्शन। वर्ड का क्या मतलब बताया मैंने, शोज कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करे। किल है, रीड है, राइट है, खाना पीना, दौड़ना, लिखना, ऑल दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब। एंड थर्ड थिंग, हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट क्या करेगा, मेन वर्ब को। मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है ना भाई, मेन वर्ब के साथ तो लगा हुआ है। आई एम लर्निंग अ लेसन, लर्निंग के साथ तो है ये वर्ड, किसके साथ है, आई एम लर्निंग अ लेसन। तो ये देखें ज़हन में, सबसे पहले टेंस को समझने से पहले कितने किस्म के हैं, क्या टेंसेस के फार्मूले, छोड़ दें सारी चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट दिस थिंग कि आप क्या कहते हैं, वर्ब क्या है। आपके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं इंग्लिश के अंदर। आपके बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते, कोई मसला नहीं, लेकिन आप टेंसेस के अंदर कम से कम एटलीस्ट यू शुड बी नो दैट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी
और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगले इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर मैं मज़ीद आपको फार्मूले भी बताऊँगा कि किस तरीके से प्रेजेंट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट डेफिनेट के टेंसेस वगैरह बनाए जाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।